लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाएं, स्वर्गीय जीवन पाएं। पर उस स्वर्गीय जीवन में क्या है? आज कुछ लोग स्वर्ग सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वे नर्क नहीं जाना चाहते। उन्होंने पढ़ा है या सुना है कि नर्क में जाकर क्या होगा और कैसे वे सताए जाएंगे, उन्हें कीड़े खाएंगे और कभी ना बुझने वाली आग में वे हमेशा के लिए जलते रहेंगे। इसलिए वे नर्क ना जाकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। पर ऐसा क्या है स्वर्ग में जो हम उसमें जाने की इच्छा रखें? हम बाइबल में से देखेंगे कि बाइबल स्वर्ग के जीवन के बारे में क्या बताती है, कि स्वर्ग जाकर हम क्या कर पाएंगे और स्वर्गीय जीवन कैसा होगा। हम परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उसकी आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की 13 आयत में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आप ऐसी वर्शिप इमेजिन करें जो बेस्ट होगी, ऐसी वर्शिप जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, ऐसी वर्शिप वहाँ स्वर्ग में होगी जो हम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहकर करेंगे। आप परमेश्वर की सृजी हुई रचना को एंजॉय कर पाएंगे। लूका के 23 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर जो शब्द स्वर्ग लोक इस्तेमाल किया गया उसका यूनानी शब्द का मतलब है पार्क, यानी परमेश्वर का बाग। आप ऐसा व्यू इमेजिन करें या ऐसा वेकेशन इमेजिन करें जिसको आप बहुत पसंद करते हो, या कोई ऐसी पहाड़ियाँ या नदियों के पिक्चर्स जो आपको बहुत पसंद हो। जो चीजें आपको धरती पर पसंद है उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपको स्वर्ग में मिलेंगी। परमेश्वर की महान रचना का आप स्वर्ग में आनंद उठा सकेंगे। अगली चीज जो हम स्वर्ग में करेंगे वह है परमेश्वर के बारे में और सीखना। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की 12 आयत में लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, यानी आप प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने होंगे और उसे पूरी रीति से जानेंगे। स्वर्ग में हम प्रभु यीशु मसीह और सच्चे मसीहियों के साथ सहभागिता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय की 3 आयत में कहा कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यानी हम वहाँ रह पाएंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। हम उनके साथ रह पाएंगे, बल्कि ना सिर्फ यीशु मसीह के साथ परंतु उसके सच्चे विश्वासियों के साथ भी। जैसा मत्ती अध्याय 8 की 11 आयत में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। तो ना सिर्फ आप उन लोगों से मिलेंगे जो पहले से मर चुके थे, जो आपको जानते भी ना थे, बल्कि आप बाइबल के महान लोगों से भी मिलेंगे और उन्हें जान पाएंगे। स्वर्ग में हम परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है कि फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और वे युगान युग राज्य करेंगे। लूका 19 अध्याय में जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने को दृष्टांत कहा तो उसने बताया कि धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। बहुत से स्कॉलर्स इसका ये मतलब निकालते हैं कि स्वर्ग में सबके पास अलग अलग लेवल्स के काम होंगे जो हम करेंगे, यानी आप सबसे बेस्ट बॉस के लिए काम करेंगे जैसा आपको आज तक नहीं मिला। ऐसी जॉब करेंगे जिससे आपको शांति, तसल्ली और खुशी मिलेगी। स्वर्ग में हम खाना खा सकेंगे और सेलिब्रेट कर सकेंगे। एक ऐसा खाना सोचिए जैसा आपको कभी किसी 5 स्टार होटल में भी ना मिला हो। ऐसा खाना जिसका स्वाद इतना बढ़िया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लूका 22 अध्याय की 30 आयत में लिखा है कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 9 में लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। पर ऐसा भी नहीं होगा कि आपको जीवित रहने के लिए भोजन खाना अवश्य होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय की 16 आयत में लिखा है कि वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, पर आप फिर भी अपना मनपसंद भोजन खा पाएंगे जो आप खाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर सब कुछ बहाल करेगा जो शुरुआत से था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जो कुछ भी खाने को दिया था, जो फल और सब जो पहले था, वही सब कुछ फिर से दिया जाएगा। यानी कितने महान और खास वे फल होंगे जो आप खा पाएंगे।
स्वर्ग में हम सब कामों से आराम कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। फिर इब्रानियों 4 अध्याय की 9 और 10 आयत में भी लिखा है कि जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। स्वर्ग में हम अपने सपनों का घर बनाएंगे। आज बहुत से लोग इस दुनिया में रहकर अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे आप फ्लैट्स में रहते हो या अपार्टमेंट में या रेंट के घर पर हर इंसान चाहता है कि इस धरती पर उसका अपना घर हो। परमेश्वर भी हमारे लिए नई धरती बनाएगा। यशाया 65 की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। फिर 21 आयत में लिखा है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। इसके अलावा परमेश्वर की नगरी यरूशलेम में भी हमारे लिए स्थान होगा, जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय की 2 से 3 आयत में लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो ना सिर्फ हमारी जगह नई धरती पर होगी, पर स्वर्ग में भी यानी नए यरूशलेम में भी हमारा स्थान होगा। हम परमेश्वर को देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 3 और 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। स्वर्ग में स्वर्गदूतों से बातें कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से बातें कर पाएंगे तो बेशक हम स्वर्गदूतों से भी बातें कर पाएंगे। बहुत से लोग जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन देखा, उन्होंने अपने दर्शन में बताया कि वे स्वर्गदूतों से बातें कर पा रहे थे। यानी हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों से बातें कर पाएंगे। हम प्रेम और शांति और धार्मिकता से रह पाएंगे। यशाया के 65 अध्याय की 25 आयत में नई धरती के बारे में लिखा है कि भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 13 आयत में लिखा है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यानी लोग वहाँ प्रेम से रहेंगे, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। यशाया की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे और नई पृथ्वी बनाने से पहले हम उसके साथ 1000 साल तक रहेंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। जैसा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 4 आयत में लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। फिर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 21 आयत में भी लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हम स्वर्ग में पाप नहीं करेंगे। बाइबल बताती है कि कुछ भी जो पाप में है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 14 और 15 आयत में लिखा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय की 9 आयत में लिखा है कि तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। यानी कोई दुश्मन, कोई विरोधी और कोई पाप फिर ना होगा, क्योंकि जो 2 चीजें हमसे पाप करवाती हैं वह फिर होंगी ही नहीं।
पहला शैतान और दूसरी हमारी पाप करने की सोच। शैतान का हम पर कोई अधिकार ना होगा और वह अंत में नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर हमें नए शरीर देगा जिसमें कोई पाप ना होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उस नए शरीर को आत्मिक, स्वर्गीय, अविनाशी और अमर बताया गया। पर एक चीज ऐसी है जो हम यहाँ धरती से अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे, जो है हमारा कैरेक्टर। हमें इस धरती पर रहते हुए अपना कैरेक्टर ऐसा रखना है जैसा हमें स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पर काम नहीं करते तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की 12 और 13 आयत में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी अपनी देह के पापमय कामों को छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम अपने पापों से आजाद ना हुए तो वह हमें अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग में और भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिनका वर्णन भी नहीं कर सकते, जिन्हें देखकर हम अचंभित होंगे, जो हमारी सोच से भी परे हैं। तो उस अनंत काल के खुशहाल जीवन को जीने के लिए हमें हमेशा यत्न करना चाहिए। अगर आप मसीही हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तो अपने कैरेक्टर पर काम करें, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। अगर इस संसारिक जीवन में, जो स्वर्गीय जीवन के मुकाबले सिर्फ थोड़े दिनों का है, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो स्वर्गीय जीवन के लिए, जो हमारा असली घर है, जो हमारी असली मंजिल है, हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर बढ़ें, बपतिस्मा लें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उसकी राह पर चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।